हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज ये हमारा जो है चौथा लेक्चर होगा। आपने इसमें वैद्युत ध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा, फिर अच्छी और निरक्षी स्थिति में हम लोगों ने बात किया। आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही प्यारा और बेहतरीन टॉपिक, और वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है यह। तो हम लोग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, और उसमें हम लोग जो है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे, और उसे थीटा कोण पे जब घुमाएंगे तो उसके द्वारा टोटल वर्क डन कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह एक समान विद्युत क्षेत्र में बना रहा हूँ, और इसी में मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया। ये माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश। यहाँ पर एक बल आरोपित होगा, F बराबर क्यू ई, और एक बल यहाँ नीचे की तरफ लगेगा, F बराबर माइनस क्यू ई। और यह जो वैद्युत द्विध्रुव है, इसके बीच की जो प्रभावी लंबाई है 2L है। तो ये स्मॉल l होगा। अब हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि माना एक समान विद्युत क्षेत्र E है, और उस एक समान विद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव AB रखा गया है। अब ये वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? तो मैंने आपको बताया कि अल्प दूरी पर स्थित परिमाण में दो समान और विपरीत प्रकृति के आवेशों से बना एक निकाय क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। तो अब हम लोग जो है मान लेते हैं, माना वैद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है। ऐसा मान लेते हैं हम लोग कि यह जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है AB इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रख दिया गया है। अब यदि ये मान लिया जाए कि इस वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाया जाए, थीटा कोण से, यहाँ मैंने एंगल थीटा दिखा दिया। यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव AB को थीटा कोण से घुमाया जाए तो उसके द्वारा किया गया कार्य डी थीटा होगा। सॉरी, यदि वैद्युत द्विध्रुव AB को डी थीटा कोण से घुमाया जाए तो उसके द्वारा किया गया कार्य डी डब्ल्यू होगा। तो ये कार्य कितना होगा? अब आप सपोज दैट हम लोग जो है ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसको बहुत अल्प विस्थापित कर रहे हैं, अर्थात डी थीटा कोण से घुमा रहे हैं। तो बताइए, यदि बहुत छोटे से एंगल से इसे मूव कराएंगे तो बहुत छोटा सा हमें वर्क डन प्राप्त होगा। तो ये डी डब्ल्यू होगा। तो ये डी डब्ल्यू कितना होगा? तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। तो कोई एक बल ले लीजिए,
या ऐसे भी लिख सकते हैं टार्क इंटू डी थीटा। अब हम लोग टार्क का मान पहले पढ़ चुके हैं। डी डब्ल्यू बराबर टार्क होता है पीई साइन थीटा डी थीटा, अगर ये समीकरण 1 है तो। अब हमें पूरा कार्य करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 डिग्री से थीटा तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। अब हम लोग कुल कार्य के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, यदि हमें कुल कार्य प्राप्त करना है तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, और ये लिमिट लग जाएगा 0 से थीटा, 0 से थीटा, और डी डब्ल्यू का मान क्या आया है, पीई साइन थीटा डी थीटा। चलिए ठीक है, तो जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो मुझे W बराबर, ये देखिए पीई जो है ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और साइन थीटा डी थीटा का हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो उसका हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ठीक, और थीटा के रिस्पेक्ट में, और 0 से कहाँ तक लग जाएगा, 0 से थीटा लग जाएगा। अगला स्टेप मैं इसे माइनस पीई भी कर सकता हूँ, और कास थीटा ब्रैकेट में और 0 से थीटा। अब लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रखेंगे। तो माइनस पीई और कास थीटा माइनस कास 0 डिग्री, तो माइनस पीई, और आप जानते हैं कि कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। अगर मैं इसे 1 माइनस करके लिखता हूँ तो एक माइनस अंदर से निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो पी और हमारा क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हमें टोटल कार्य प्राप्त होगा। तो यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है तो उस द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाने में उसके द्वारा जो किया गया कुल कार्य होगा वह W बराबर पीई 1 माइनस कास थीटा होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कम से कम आप लोग 10-15 दोस्तों में और इस वीडियो को शेयर के माध्यम से भेजें ताकि वो भी इसका फ्री में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। जय हिंद, नमस्कार।